हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर है 17 और डेट है 23 नवंबर। और ये पार्ट 5 उद्योग की वर्कशीट है और इसका हमारा टॉपिक है आकार और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। यानी कि उद्योगों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उनका बंटवारा किस आधार पर किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, पिछली वर्कशीट में आपने जाना कि उद्योगों से अभिप्राय यानी कि उद्योगों का मतलब क्या होता है, उन आर्थिक क्रियाओं से हैं जिनका संबंध उपलब्ध संसाधनों को उपयोगी वस्तुएं बनाने में किया जाता है। यानी कि उद्योग क्या होते हैं, जहाँ पर हम वस्तुओं को, जो संसाधन है हमारे, कच्चा माल है, उससे हम वस्तुओं को तैयार करते हैं, तो वो उद्योग होते हैं। तो उद्योगों का जो वर्गीकरण है वो कई आधार पर किया जा सकता है। इस वर्कशीट में हम आकार और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण को समझने का प्रयास करेंगे। यानी कि हम इस वाली वर्कशीट में आकार और स्वामित्व के आधार पर पढ़ेंगे कि किस आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। तो उद्योग के आकार का जो तात्पर्य है वो निवेश की गई पूंजी की राशि और नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। ठीक है। आकार के आधार पर उद्योग को दो भागों में बांटा जा सकता है, लघु आकार के उद्योग और वृहत आकार के उद्योग। यानी कि लघु मतलब छोटे और वृहत मतलब बड़े। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। अब कुटीर और घरेलू यानी कि जो छोटे पैमाने के होते हैं, जहाँ पर छोटी मोटी चीज़ें बनाई जाती हैं और हाथ से काम किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा टोकरी की बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, गुड़ बनाना, साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना। तो ये छोटे छोटे काम है जो हाथ से किए जाते हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं, कुटीर या घरेलू उद्योग। ठीक है। कुछ उद्योग होते हैं जो बड़े पैमाने पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज उद्योगों में किए जाते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, वृहत उद्योग, बड़े उद्योग। तो बड़े पैमाने के उद्योगों में अधिक पूंजी यानी कि अधिक पैसा और अधिक श्रमिकों यानी कि अधिक मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। ये उद्योग बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। अब ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, ज़्यादा मजदूर है, तो चीज़ें भी ज़्यादा बनेंगी, उत्पादन भी ज़्यादा होगा। प्राय इन उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित किया जाता है। यानी कि जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहते, बस्ती ज़्यादा नहीं होती है, वहाँ से दूर इनको स्थापित किया जाता है ताकि किसी को कोई भी हानि ना पहुँचे। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है। अभी हमने आकार के आधार पर पढ़ा था, अब यह स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है निजी क्षेत्र। जो निजी यानी कि प्राइवेट, जो निजी क्षेत्र के उद्योग है उनका स्वामित्व और संचालन एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है। अब जैसे प्राइवेट स्कूल होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक मालिक होता है उसका, या फिर 2-3 लोग जो है मिलकर एक स्कूल को खोलते हैं। तो निजी क्षेत्र में क्या होता है, जो प्राइवेट चीज़ें होती हैं, प्राइवेट उद्योग जो होते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह, ठीक है, जिस पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, वो कुछ लोग व्यक्ति अपनी ही प्राइवेट जो है उसको स्थापित करते हैं, तो वो होते हैं निजी क्षेत्र। दूसरा है हमारा सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक यानी कि जो सरकार के अंडर होते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा होता है, उस पर जो अधिकार होता है वो सरकार का होता है और सरकार ही चलाती है, जैसे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है। फिर आते हैं हमारे संयुक्त क्षेत्र। संयुक्त का मतलब है मिला जुला, जिसमें निजी भी क्षेत्र होगा और सार्वजनिक क्षेत्र भी होगा। तो इस संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन राज्य और व्यक्तियों के समूह के द्वारा होता है। यानी कि जिसमें राज्य का हस्तक्षेप भी होता है और व्यक्तियों का समूह भी होता है, यानी कि जिसमें प्राइवेट लोग भी उसमें शामिल होते हैं और राज्य का हस्तक्षेप भी शामिल होता है, तो दोनों मिलकर उस काम को करते हैं, तो वो होता है संयुक्त क्षेत्र। जैसे उदाहरण के लिए मारुति उद्योग लिमिटेड। ठीक है। फिर आता है सहकारी क्षेत्र। सहकारी क्षेत्र के उद्योग का जो स्वामित्व और संचालन है वो कच्चे माल के उत्पादकों और श्रमिकों दोनों के द्वारा होता है, जिसमें कच्चे माल के जो उत्पादक होते हैं, जो कच्चा माल तैयार करते हैं, और जो श्रमिक होते हैं, उन दोनों के द्वारा जो है इसका स्वामित्व किया जाता है, जैसे कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो ये 4 प्रकार के उद्योग हैं। तो इसमें हमने पढ़ा आकार के आधार पे और स्वामित्व के आधार पे उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लघु उद्योग से आप क्या समझते हैं। अब लघु उद्योग हमने कौन से बताए थे, लघु यानी कि जो छोटे उद्योग होते हैं। तो आप इसको कहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से, कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है।
ठीक है। अगर आप उदाहरण लिखना चाहें तो 2-3 उदाहरण भी इसमें लिख सकते हैं। तो ये आप जो है पहला आंसर लिखेंगे। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र के उद्योगों में अंतर। संयुक्त जो मेला चूल्हा होता है और सहकारी, देखिए दोनों लिखे हैं, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र, ठीक है। इन दोनों में अंतर लिखना है, तो दोनों के बारे में लिखेंगे। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व संचालन राज्य और व्यक्तियों के समूह के द्वारा होता है, उदाहरण के लिए मारुति उद्योग लिमिटेड। और दूसरा सहकारी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व संचालन कच्चे माल के उत्पादकों और श्रमिकों दोनों के द्वारा होता है, उदाहरण के लिए आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। यानी कि दूसरे क्वेश्चन में हमें ये भी लिखना है और ये भी लिखना है, ठीक है। ये पूरा हमें जो है सेकंड क्वेश्चन में लिखना है, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, घरेलू उद्योग से प्राप्त वस्तु की सूची बनाइए। जो घरेलू उद्योग, घर में जो छोटे मोटे जो काम किए जाते हैं, तो उनसे कौन सी वस्तुएं बनाई जाती हैं, तो उनसे कौन सी वस्तु बनाई जाती है, यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे टोकरी की बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, गुड़ बनाना, साबुन बनाना और मोमबत्ती बनाना आदि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वृहत यानी कि जो बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं उनको घने बसे आवासीय क्षेत्रों से दूर क्यों रखा जाना चाहिए, अपने विचार दीजिए। तो क्यों रखा जाना चाहिए, क्योंकि जो उद्योग वगैरह होते हैं उनसे केमिकल, एक तो पदार्थ भी बाहर निकलता है, प्रदूषण भी होता है और ध्वनि प्रदूषण भी होता है, तो हर तरह से प्रदूषण फैलाते हैं उद्योग, जिससे लोगों को जो है हानि हो सकती है, इसलिए इन उद्योगों को दूर रखा जाना चाहिए। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वृहत उद्योग प्रदूषण अधिक करते हैं, यहाँ परिवहन के साधनों की आवाजाही भी अधिक रहती है। थर्ड, वृहत उद्योगों के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता होती है, इसलिए इनको खुले में ही बनाया जाना चाहिए। तो आप ये सारे पॉइंट्स इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।